बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जून है, सोमवार का दिन, साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जो कोई मुल्क दुनिया का नहीं कर सका। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज रहा है। नेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, हर तरफ एक ही मौजू पर बातचीत हो रही है और वो ईरान अमेरिका जंग के दरमियान अभी जो जंग बंदी हुई है और जो जंग बंदी पाकिस्तान ने करवाई है, तो पाकिस्तान को लेकर इस वक्त नेशनल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की चर्चा ही देखने को हमें मिल रही है। तो ये एक सफारती सतह पर पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। मैं मुकम्मल डिटेल मुआहदे की आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, किन किन पॉइंट्स के ऊपर इत्तफाक हो चुका है, रिटर्न मुआहदा कब होगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि किस तरह से दुबई, इजराइल, भारत, ये जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं, ईरान के दुश्मन ममालिक हैं, अब इनकी सूरत हाल क्यों पतली हो चुकी है, इनकी हालत किस तरह से पतली हो चुकी है, किस तरह से पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, इनका जो इत्तेहाद है, इसने इनके परखच्चे उड़ाए हैं। इस चीज़ पर भी हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर फरमा लें। अब मुआहदा हो गया है, लेकिन ये जानना बेहद ज़रूरी है कि किन पॉइंट्स पर मुआहदा हुआ है। क्या ईरान ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया है या फिर अमेरिका ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी जानब से ये बयान जारी हुआ कि तवील और गहरे मुज़ाकरात के बाद हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया ईरान के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया है। दोनों फ़रीक़ैन ने लुबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर जंग बंदी पर भी इत्तफाक किया है। इसके साथ साथ तमाम किस्म की जो फौजी कार्रवाइयाँ हैं उनको फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का भी ऐलान किया है। दस्तखत की बाकायदा तकरीब जुमा वाले दिन 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। हम अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इस तनाज़े को सफारती हल तलाश करने का अज़म दिखाया। हम सालसी की इन कोशिशों में अपने भाइयों यानी रियासत कतर की अजीम क़यादत के भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस मुआहदे तक पहुँचने में हमारी मदद की। मैं ख़ुसूसन सऊदी अरब और जमहूरिया तुर्किया की बसीरत अफरोज़ क़यादत का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस सिलसिले में भरपूर ताउन किया। अब जबकि मुआहदा तय पा चुका है तो सालसी करने वाले ममालिक इस हफ्ते मुलाकातों का सिलसिला शुरू करवाएंगे। अमल दरामद से पहले होने वाली ये गुफ्तगू तकनीकी बातचीत और दस्तखत की बाकायदा तकरीब के लिए बुनियाद फराहम करेगी। 19 जून को बाकायदा स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है वो एक तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मुकम्मल जो एक हतमी मुआहदा है वो हो जाएगा। ईरानियन स्टेट टीवी के ऊपर भी पाकिस्तान का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया गया है। आप कह लें कि ईरान के अंदर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इसके अलावा फिर जो तुर्की के सदर हैं तैयब उर्दगान ने ईरान अमेरिका जंग के खात्मे में पाकिस्तान की किरदार की तारीफ करते हुए इस अमन की जानब एक पहला बड़ा कदम करार दिया। मैं पाकिस्तान और उसकी क़यादत का इस नतीजे के हसूल में गैर मामूली सालसी की कोशिशों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ जो इटली की वज़ीर आज़म हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने भी ट्वीट की। उन्होंने कहा कि कतर, पाकिस्तान और इसमें शामिल तमाम सालसों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिका और ईरान मुआहदे को मुमकिन बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। पूरी दुनिया में इस वक्त हत्ता के जो इसराइल के न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर भी इस वक्त पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है, भारत के अंदर पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है। लेकिन ये है कि ये जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं ये कभी भी पाकिस्तान की तारीफ नहीं करेंगे। भारत हो गया, UAE हो गया और इसके साथ साथ जो दूसरे हवारी हैं आप बखूबी जानते हैं, तो वो कभी भी पाकिस्तान की तारीफ नहीं कर सकते कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ये मारका मारा है, काम किया है। पूरी दुनिया जिस जंग की वजह से परेशान थी, जिस जंग ने पूरी दुनिया के ऊपर असरात मुरतब किए और गहरे असरात थे, तबाकुन असरात थे, उस जंग को बंद करवाने पाकिस्तान जो आमतरी रोल प्ले किया है, तो इस चीज़ पर यह कभी भी पाकिस्तान की तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो चाहते थे कि ईरान के ऊपर हमले जारी रहें। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं
कि अब जो मुज़ाकरात ये हुए हैं, जो एक आर्जी जंग बंदी हुई है, अब आम तरीन पॉइंट्स कौन से हैं जिन पर इत्तफाक हो चुका है और किन पर अभी बहस जारी है। जंग बंदी और फौजी कार्रवाई, पहला पॉइंट ये है कि लुबनान समेत तमाम मुहाजों पर हर किस्म की फौजी कार्रवाइयों का फौरी और मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा, यानी मजीद किसी किस्म का हमला कहीं पर भी ना किया जाएगा और ना कबूल किया जाएगा। बहरी नाकाबंदी और तजारती रास्ते ओपन, यानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की बहरी नाकाबंदी फौरी खत्म करने की मंजूरी दे दी है। आबनाए हॉर्मज़ जो है 30 रोज के अंदर अंदर आबनाए हॉर्मज़ को दोबारा खोला जाएगा ताकि आलमी तजारत तवानाई की तरसील हो सके। गैस वाला शिप जो है वो वहां से गुजर भी चुका है। RT ने इस खबर को जारी किया है। हालात मामूल पर फौरी तौर पर आ गए, जैसे ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ट्वीट की है। खुद मुख्तारी और दाखिली मामलात, अमरीका ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करेगा और उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करने का पाबंद होगा। यानी जो अमरीका कहता था कि मैंने रजीम चेंज करना है, इस तरह की कोई काम वो नहीं कर सकेगा। मुआशी पाबंदियां और फंड्स, ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की बरामदात पर आयद पाबंदियों को मुअत्तल करने की भी तजवीज़ है। आइंदा 60 रोज़ा मुज़ाकराती मुद्दत के दौरान अमरीका ईरान पर कोई नई पाबंदियां आयद भी नहीं करेगा, यानी ऐसा नहीं है कि पहले वाली पाबंदियां ख़त्म करके दोबारा फिर नहीं लगा दे। ईरान की इक्तसादी बहाली और तामीर नौ के लिए $300 अरब मालियत के मुख्तलिफ मनसूबों पर ताउन पर गौर किया जा रहा है। जोहरी प्रोग्राम, ये अभी जेर बहस है। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक ईरान के जोहरी प्रोग्राम और आला दर्जे तक अफजुदा यूरेनियम को मुंतकिल या ख़त्म करने की बातचीत की गई है, जबकि ईरान इस पर इत्तफाक नहीं करता। ईरान ने कहा था कि ऐसी चीज़ नहीं है कि अफजुदा यूरेनियम को तबाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि इस तारीखी मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत की तकरीब जुमा 19 जून 2026 को जुनेवा में होगी, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। एक बहरी शिप जो है वो इतलात के मुताबिक गुजर भी चुका है, पहला जहाज जो है आबनाए हॉर्मज़ से। तो ये एक अहम तरीन हिस्टोरिकल काम सरंजाम दिया है जी पाकिस्तान ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हम दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुल्क पाकिस्तान को मज़ीद कामयाबियों से नवाजे और जितने भी इसके अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन हैं इनको खालिक़ कायनात या तो हिदायत अता फरमाए या फिर तबाह बर्बाद फरमाए। बहरहाल पाकिस्तान का जो झंडा है ये बुलंद हुआ है। हुकूमत कोई भी हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे PTI की हो, चाहे किसी भी जमात की हो, करेन पार्टी की क्यों ना हो, जमात इस्लामी की क्यों ना हो, किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, जब पाकिस्तान को इज्जत मिलती है किसी भी जमात की वजह से तो हमें इस चीज़ पर अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है किसी पार्टी या किसी बंदे की वजह से तो हमें जो है वो इस पर फिर उनको तानो तशनी का भी हक बनता है कि उनकी वो खातरतवाज़ी भी पूरी की जाए। अभी चूँकि पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मकाम अता फरमाया है, एक इज़्ज़त दी है, पाकिस्तान का परचम बुलंद हुआ है, तो इस पर हम जो है वो पाकिस्तान के परचम को दुआ मज़ीद करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमाए और हमेशा ये सर बुलंद रहे परचम, और इसके दुश्मन जो हैं वो ये दिन देखते रहें कि पाकिस्तान जो है वो मज़ीद दिन दुगनी चार चुगनी तरक्की कर रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। क्या अमेरिका ईरान के ऊपर दोबारा कोई हमला नहीं करेगा, क्योंकि मुआहदा तो हो चुका है, लेकिन इससे पहले ये मुआहदे तोड़ते भी रहते हैं? मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।